हमेशा सुंदरता और पैसा ही साथ नहीं देता। उसके साथ साथ इंसान के पास अच्छी सोच और व्यवहार का होना भी बेहद ज़रूरी है। रिश्ते तो एहसास से जुड़े होते हैं और जहाँ एहसास नहीं होता वहाँ रिश्ते नहीं होते। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। हमेशा रिश्तों की कद्र करें क्योंकि उसे खोना तो आसान है पर वापस पाना बहुत मुश्किल है। हर किसी को उतनी ही जगह दो दिल में जितनी वो आपको देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो आपको रुलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में रिश्ते होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, बल्कि वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह तो सिर्फ वक्त बताता है। ईश्वर कहते हैं बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जिस दिन लोगों को पता चलता है कि आपके पास पैसा नहीं है, उस दिन आपको पता चलेगा कि लोग आपसे कितना लगाव रखते हैं। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, किसी का सुख लूटने में नहीं। शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाए, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। भगवान ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़कर जाइए। इसी में प्रसन्नता है। गीता में लिखा है यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी कम होने नहीं देते। सुंदरता की कमी को सुंदर स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जिंदगी आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। इस दुनिया में समय से ज़्यादा अपना आपका कोई नहीं होता। अगर समय सही हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आज आप खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत है। घमंड से अपना सर ऊंचा न करें। जीतने वाले भी अपना पुरस्कार सिर झुकाकर हासिल करते हैं। आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे देख नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। मुसीबतें और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जिंदगी भर एक के बाद एक लगी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम व्यर्थ में ही अच्छे अवसरों को ढूंढने में लगे हो। तुम जिंदा हो, क्या ये बड़ा अवसर नहीं है? याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा है तो सदैव आपकी सहायता की है। अगर आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। जिस प्रकार वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। जब जब जुबान और दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा तेज चलने लगते हैं, तब तब रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो, उसका कारण नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ़ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता।
इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है जुबान और दूसरी चीज़ है घमंड। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस दुनिया में जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाना आसान हो जाएगा। भीड़ की इस दुनिया में कोई खबर ना ले तो बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाले ज़्यादा हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्ट मन नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और न डूबने का डर। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो: आनंद में वचन, क्रोध में उत्तर और दुख में निर्णय कभी मत लीजिए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कभी भी शब्दों की ताकत को कम मत समझिए, क्योंकि एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना पूरी दुनिया बदल सकता है। ईश्वर कहते हैं, मैं कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर तुम्हारी सोच, व्यवहार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं।